में जाके घुमाना चाहिए, संग ले जा करके चराना चाहिए। कुत्तों को घुमाने का समय तो है हमारे पास, लेकिन गौ माता को घुमाने का समय हमारे पास नहीं है। जयपुर में सुबह सुबह देखना सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपको, वो आधा पैंट पहन के अंग्रेजी स्टाइल में पट्टा पकड़ के कुत्ते को घुमाने जाएंगे। आप उनको पूछो कि भाई साहब सिद्ध पधारो हो, अरे कुत्ता ने फ्रेश करावा ले जा रही हूं। भाई साहब था का दादाजी 95 साल का छे, वाने कदी हाथ पकड़ने संडास तक ले गया, लेटरिन तक ले गया, फ्रेश करावाने कदी नहीं ले गए। अरे कुत्ता तो कचरे का ढेर देख के वैसे ही फ्रेश हो जाएगा। आपने कभी अपने माँ बाप की या गौ की सेवा की? स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बड़ी उत्तम बात कहा करते थे कि माँ बाप की सेवा करोगे तो माँ बाप आशीर्वाद देंगे, दूधा नाओ पूता फड़ो आनंद करो मौज मनाओ। गाय माता जी की सेवा करोगे तो गाय माता जी आशीर्वाद देगी, पैक खुंटा जाओ। और कुत्ते की सेवा करोगे तो आशीर्वाद थोड़ा बहुत कुत्ता भी देगा कि भाई तू ही जन्म में हमारी सेवा कर रहे हो छे, अगला जन्म में तू कुत्तो बन जाए, मुँह भी थारी टकाटक सेवा करूँ। लो करा लो रिजर्वेशन, ऐसा कोई करवाना हो तो। मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते को मार दो, हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, दया के सागर हैं। हम चींटी को भी आटा डालते तो कुत्ते को मारने की कोई बात नहीं। हमारी संस्कृति ने कुत्ते को भी जगह दी है। पहले रोटी गाय माता को, अंत में रोटी कुत्ते को, और घर के भीतर गाय माता, दरवाजे पर कुत्ता। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो दरवाजे का कुत्ता कार में घूम रहा है और घर के अंदर की गाय माता सड़क पर कचरा खा रही है। वो दरवाजे का कुत्ता बेडरूम में बैठा है और उसको सहला रहे मेरा पिल्लू बेटा। फिर बेटे ही सारे कुत्ते जैसे होते जा रहे हैं, क्योंकि संगति का असर तो पड़ेगा ही भाई। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच कर संगा। अगर कुत्ते के संगति करोगे तो कुत्तियत आएगी ही आएगी, और गौ की संगत करोगे तो मातृत्व भाव होने के कारण हम में पुत्रत्व का भाव पैदा होगा ही होगा। बहुत बहुत वंदन आपको, समय दिया। ओम। जय जय गो माता। महाराज जी को आचार्य जी सत्कार करवा के भिजवाएं। जय जय गो माता, जय जय गोपाल, जय जय गो माता, जय जय गोपाल, जय जय गो माता, जय जय गो माता, जय जय गोपाल, जय जय गो माता, जय जय गोपाल, जय जय गो माता, जय जय गोपाल। करो कृपा मैया, करो कृपा मैया, दीन दयाल। जय जय गो माता, जय जय गोपाल, जय जय गो माता, जय जय गोपाल। तो मेरे भाई बहनों, हमारे हाथों से ऐसा अपराध नहीं हो, इस बात का ख्याल हम सबको रखना ही रखना है। और थोड़ी सी सेवा गौ माता की आपको पापों से मुक्त कर सकती है। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है सज्जनों, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपकी सेवा में रखूंगा, क्योंकि आज जल्दी ही आपको पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी सुनाने की इच्छा है हमारी। इसलिए अति शीघ्र आपको मुक्ति के उस अंतिम सूत्र की तरफ ले जा रहा हूं। एक उदाहरण समझ लें कि जीवन भर पाप होने के पश्चात भी मानव मुक्त कैसे हो सकता है उन पाप कर्मों से, वो पाप क्षीण कैसे हो सकते हैं।
प्राचीन काल में हर विद्या के गुरुकुल हुआ करते थे। आजकल जैसे ITI होती है, STC होती है, B.Ed होती है, इंजीनियरिंग होती है, सब अलग अलग कॉलेज होते हैं ना, वैसे उस समय भी होते थे। चिकित्सा के भी होते थे, तकनीकी की भी होते थे। उस समय चोरों के भी गुरुकुल होते थे। चोरों के आचार्य होते थे, उनको चोराचार्य कहा जाता था। रेजिडेंटल कॉलेज होता था, आवासीय स्कूल है चोरों के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। आप सोच रहे होंगे कि क्या सिखाते थे वहां? बहुत कुछ सिखाते थे। कैसे अंधेरे में भागना, कोई पकड़ ले तो उससे कैसे स्लीप होना, अंधेरे में नेत्र को तेज कैसे करना, पिटाई होने के बाद कौन सी औषधि का इस्तेमाल करना, ये सारी टेक्नोलॉजी सिखाई जाती थी चोर को। जब पूरी शिक्षा पूरी हो जाती है तो दीक्षांत समारोह होता है। तो दीक्षांत समारोह में उनके जो चोराचार्य थे, चोरों के जो आचार्य थे, उन्होंने सारे विद्यार्थियों को बिठाया, कहा बच्चों अब तुम व्यापार करने जा रहे हो अपनी चोरी का। धंधे को मंदा मत करना, रोज चोरी करना, अच्छी अच्छी चोरी करना, लेकिन अंतिम शिक्षा मेरी सुन लो, तुम अगर अपने काम धंधे को फलता फूलता देखना चाहते हो, आगे बढ़ना देखना चाहते हो, तो एक नियम का पालन कर लेना, जिंदगी में किसी संत का सत्संग मत सुनना। जिस दिन तुम्हारे कान में किसी महात्मा का सत्संग पड़ गया, समझ लेना तुम्हारा धंधा बर्बाद हो जाएगा, सड़क पर आ जाओगे तुम। अब जैसा कॉलेज वैसी शिक्षा मिल गई। सब चोरों ने निश्चय कर लिया और अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, ठीक है गुरुदेव, जिंदगी में सत्संग नहीं सुनेंगे। चोर चोरी करने लगे। उसमें से एक चोर बड़ा होशियार था, नित्य चोरी करता, एक भी दिन खंडित नहीं की उसने। जब से वो गुरुकुल से निकला, चोरों के गुरुकुल से, उसके बाद एक भी दिन उसने अवकाश नहीं लिया। खूब मेहनत करता और खूब फूल रहा था, खूब चोरी कर रहा था। एक दिन वो चोरी करने निकला, रास्ते में एक ऐसा गांव आया जो केवल एक ही गली थी उस गांव के पार जाने की, और मध्य में एक मंदिर था। मंदिर पर संत प्रवचन कर रहे थे। दूर से हल्की हल्की आवाज आई, वो वहीं रुक गया कि गुरुदेव ने कहा है कि कान में सत्संग की आवाज नहीं जानी चाहिए, जिस दिन चली गई बर्बाद हो जाओगे, धंधा बिगड़ जाएगा। बहुत देर तक इंतजार किया कि महाराज सत्संग खत्म करे तो जाऊं, लेकिन समय अधिक हो गया। सोचा सूर्योदय हो जाएगा और आज मेरा मामला खंडित हो जाएगा। मेरा तो नियम है कि रोज चोरी करनी, और जिस लक्ष्य पर जाना है मुझको जाना ही है। तो फिर अंत में हार करके उसने अपने दोनों कानों में अंगुली डाल दी। का फटाफट भाग जाऊं, सुनूंगा नहीं उनके मुख से। कानों में अंगुली डाल करके वो चोर जाने लगा। लेकिन पिछले जन्म का कोई पुण्य उदय हो रखा था उस समय। जैसे ही वो सत्संग स्थल के पास गुजरा कि एक बहुत बड़ा कांटा उसके पैर में लगा। सहन किया उसने, थोड़ी देर तक तो एक पैर को उठा करके चला, कुत्ता, लेकिन चल नहीं पाया। दर्द इतना था कि आखिरकार उसको अपने कान से अंगुली निकालनी पड़ी और उस कांटे को खींचना पड़ा। जब अंगुली निकाल के वो कांटा खींच रहा था, उस समय संत के मुख से शब्द निकल रहे थे, करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो, दया करो, दया करो, दया करो। बस इतना सा शब्द मेरे भाई बहनों उस चोर के कान में पड़ा। संत सिद्ध थे, वाणी असर कर गई और उसने जीवन में कभी किसी पर दया नहीं दिखाई। आज उसके मन में करुणा का सागर लहराने लगा, उसके मन में दया पैदा हो गई। वो जा तो रहा था लेकिन मन काम नहीं कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा, एक गौमाता बैठी हुई दिखाई दी। वो गौमाता किसी के खेत में गई और किसी दुष्ट ने उस गौमाता की पीठ पर प्रहार किया, घाव बन गया।
उस गांव को मेरे भाई बहनों जंतुओं ने अपना आश्रय बना लिया। क्योंकि संत की वाणी कान में पड़ी, इसलिए दया तो उसके मन में जग ही चुकी थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उस गौ माता के पास गया और अपनी अंगुली से उन सारे जंतुओं को, कीड़ों को हटाया। और चोराचार्य की शिक्षा से उसको पता तो था कि चोट लगने पर, घाव बनने पर कौन सी औषधि लगानी है। उसने इधर उधर देखा, एक जड़ी नजर आ गई, उसको उखाड़ा और उसको मसल के रस निकाल करके उस घाव पर लगा दिया और आगे बढ़ गया। मन नहीं किया चोरी करने का उस दिन, और वहां से लौट करके वापस अपने घर पे आ गया। उसके बाद उसका मन कभी चोरी का हुआ नहीं। उसने सारी जिंदगी फिर अपने घर में बैठ करके बिता ली। समय पूरा हुआ, आयु पूरी हुई, यमदूत आए और पकड़ करके ले गए, खड़ा कर दिया धर्मराज जी के सामने। चित्रगुप्त जी को कहा, खोलो खाता और दिखाओ चौपड़े में क्या क्या लिखा है। आजकल वहां पर भी कंप्यूटर लग गया है, बायोडेटा एक क्लिक करते ही के सामने आ जाता है। वेब कैम से सारा बायोडेटा पहुंच रहा है। भगवान ने ये 2 कैमरे लगा के भेजे। आपकी आंखें क्या है, 2 कैमरे हैं, एक अगर डिस्टर्ब हो तो भी दूसरा काम करता रहे। हमने कई लोगों को देखा है, कुछ गड़बड़ करनी हो, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कोई नहीं देख रहा और गड़बड़ कर देते हैं। ए बंदे, तेरे ये 2 कैमरे तो देख रहे हैं ना, और सीधा कनेक्शन है, ऊपर पहुंच रहा है, सब कुछ सेव हो रहा है, कोई फाइल करप्ट होती नहीं, कोई डिलीट होती नहीं। बुढ़ापे में कैमरे कमजोर होते हैं क्योंकि उस समय ज्यादा गड़बड़ कर पाते नहीं। जो हम देख रहे हैं वो सब ऊपर लिखा जा रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा भाई। खाता देखा, एक पाप, दूसरा पाप, तीसरा पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप, कोई सदकर्म हुआ ही नहीं। कहा महाराज इसके खाते में कोई पुण्य कर्म है ही नहीं। आप कहो तो बीच में ही फाइल बंद करूं कि भैया पूरा देख ले, कुछ तो मिल जाए। अंत में कर्मों के हिसाब में कहा, प्रभु सारी जिंदगी इसने पाप किए हैं, लेकिन एक सदकर्म इसके हाथ से हो गया। संत के मुख से सत्संग श्रवण करने से इसका हृदय परिवर्तित हुआ और करुणा पैदा हो गई। दयालु बनकर के इसने एक गौ माता की पीठ के घाव को जंतु हटा करके औषधि लगा करके ठीक किया। धर्मराज ने, यमराज ने अपना सिर हिलाया